दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल अपनी आजीविका पर आप सभी का एक लंबे समय के बाद पुनः स्वागत है। वैसे तो जिस प्रकार के आश्वासन पर कार्य बहिष्कार को ख़त्म किया गया था, आज एक माह बाद किसी खुशखबरी का इंतज़ार था, लेकिन एक बार पुनः मिशन कर्मियों को मायूसी ही हाथ लगी। अभी हाल में एक शासन से संयुक्त सचिव द्वारा पत्र जारी करके मिशन कर्मियों के अंदर पुनः रोष व निराशा जगा दी गई है। इस पत्र के संदर्भ में आजीविका मिशन कार्मिक कल्याण संघ के अध्यक्ष योगेश मोगाजी व आउटसोर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव कुमार दुबे जी ने क्या कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में, और यह भी पता चलेगा आगे क्या कुछ होने वाला है। तो आइए पहले सुनते हैं मोगाजी ने बीसी करके क्या जानकारी दी, उसके बाद सुनेंगे दुबे जी ने क्या कुछ कहा। आज वैसे बीसी नहीं होने वाली थी, लेकिन जैसे ही ये लेटर आया तो सभी साथियों में एक्साइटमेंट हुई, नकारात्मकता थोड़ी बढ़ी और थोड़ी चिंता बढ़ी कि इस पे कुछ बातचीत होनी चाहिए, इसलिए ये बीसी रखी गई। देखिए, मैं शायद पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि जैसे ही कुछ भी होता है, जब हम लोग आंदोलन में हैं तो लगातार चीजें अपडेट होती हैं। अचानक से कुछ भी चीज ऐसी घटित होती है जो आपको फेवरेबल दिखाई देगी, और कुछ टाइम के बाद वो चीज अलग तरीके से होकर के सेटल हो जाती है। तो आंदोलन में बहुत ज्यादा एकदम से एक्साइट होकर के ये सोच लेना कि अब सब कुछ खत्म हो गया, और या फिर कई बार ये सोच लेना कि अब हम ये भी लेंगे, अब हम परमानेंट भी लेंगे। तो ये देखा गया है इस आंदोलन में कि लोग अति उत्साहित हो जाते हैं, कभी एकदम से चीजों को बहुत ऊंचाई पे ले जाते हैं और कहीं एकदम से नीचे पे चले जाते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। अब ये जो लेटर आया, इसकी अपडेशन हो रही है, चीजें समझने की कोशिश की जा रही है कि किस संदर्भ में है। जो प्राइमरी फेसिया जो चीजें एक प्रथम दृष्टया चीजें दिखाई दी, वो दिखाई दी है कि उन्होंने ये लेटर भेजा है, वो भी जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने। उसमें उन्होंने कहा है कि जो ये चीजें अनुमन्य नहीं है। इसका कारण ये है कि इनकी आपकी मतलब उन्होंने भारत सरकार लिखा है /UPSRLM की शासी निकाय गवर्निंग बॉडी में ये अनुमोदित नहीं है। ये तो पहले से ही अनुमोदित थी, और उसमें टेक्निकल वर्ड ये ले सकते हैं सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में। अब मानदेय और सैलरी, ये दो शब्द का एक दिक्कत आ रही थी। ये जब फाइल चल रही थी उधर, तब भी इसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी कि उसमें सैलरी वर्ड यूज कर दिया, उसको ठीक करा लिया जाए। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पिछले दिनों पता है कि इसमें कुछ पेपर वेट जैसी बात हो रही थी, तो जिन लोगों के खून लगा होता है वो शायद उसी तरीके से मानते हैं। मतलब उन्हें दो ही चीजें समझ में आती हैं, या तो जो उनके खून लगा हुआ है वो हो जाए, या फिर जूते की भाषा। दो ही चीजें समझ में आती हैं। जब उन पे प्रेशर होता है तो वो हर तरह से मान जाते हैं, और जब उनको लगता है तो वो बिना कुछ लिए मानते नहीं है। खैर ये विषय नहीं है। बात ये है कि उसी सब चीजों को लेकर के इसमें खेल किया गया, लेकिन झूठ के पैर नहीं होते। ये चीजें अगर चीजें ये शुरुआत में ही कागज में चीजें फंसाई गई थी ताकि जिनको कुछ लाभ लेना वो ले ले। मतलब होता ही है सरकारी में इस तरह की चीजें, बड़ी आम बातें हो गई। तो लेकिन ये लोगों के इमोशन से खेलना, लोगों के जिंदगी भर की जो मेहनत है या जो उन्होंने आशाएं लगा रखी हैं, उनसे अपने छोटे से लाभ के लिए लड़ना, मतलब उनको परेशान करना, ये ठीक बातें नहीं है। लेकिन खैर जो जिस नीति है उसी तरह की रहती है, तो आप इससे बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो। ये एक लेटर है जिसके कुछ अर्थ हैं, ये बिल्कुल सच है। इसकी अपडेशन को कल हम बहुत बारीकी से चेक करेंगे, और इस पे जो भी चीजें निकल के आएंगे उसी अनुसार हमारी आगे की रणनीति होगी। अभी सीधा सही दिखाई दे रहा है कि जो सैलरी अनुमोदन है या मानदेय अनुमोदन है, उसके बीच में टेक्निकली इन्होंने कहीं झोल किया है, शब्दों का हेरफेर की वजह से। ये बात काफी लोगों के संज्ञान में थी। एमडी मैडम से भी जब बात हो रही थी तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, उसमें क्यूरी लग गई है, और इन्हीं लोगों को शुरू में ही थोड़ा सा टेक्निकलिटी दिखाते हुए उसको ठीक करवा लेना चाहिए था।
लेकिन कोई बात नहीं, हम समझ में आ गया, इसको करा लेंगे। लेकिन खैर जो भी है, क्योंकि सरकारी में किसी फाइल पे कोई बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार लोग लेते हैं किसी अन्य कारणों से, लेकिन जनरली चीजें अपने आप से मूवमेंट में जाती है, इस तरह की दिक्कतें हो रही होती हैं। और क्योंकि हम लोगों की ये बहुत मतलब ये समझ लीजिए कि हम लोग तो इसके लिए आंदोलन करके बैठे रहे हैं, तो ये मुद्दा तो हमारे लिए जीवन मरण जैसा प्रश्न हो गया था, तो हमारे लिए इसकी बड़ी महत्वपूर्णता है। दूसरी बात, जब लोगों ने देखा कि इस मुद्दे को, ये मुद्दा फेल हो गया है, तो बाकी चीजें कैसे मिलेंगी, तो ऐसा नहीं होता है। ये चीजें कोई एक दूसरे से बंधी हुई नहीं है, लेकिन हाँ नेगेटिविटी आती है कि वो लोग हमारे बारे में कुछ सोचते नहीं। भाई मैं देख रहा हूँ एक दूसरे ग्रुप पे हमारे डीएमएम साथी एसपीएम साथी से गुहार लगा रहे हैं, एसपीएम सर से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी चिल्ले दिलवा दो, जबकि देखिए वो भी जानते हैं कि एसपीएम साहब क्या कर पाएंगे चिल्ले दिलवाने में, उसका जो प्रोसीजर है वो फॉलो होगा, उसी से मिल पाएगी। लेकिन जब आप इमोशंस में होते हैं तो आप भूल जाते हैं कि किससे मांग रहे हैं, कहाँ मांग रहे हैं, क्या करना है। तो बहुत सारे लोगों की इस तरह की स्थिति हमारे साथियों की होगी। मैं देख रहा था कि जो डीएमएम साथी हमारे 1.5 महीने पहले से बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे, कोई बातचीत नहीं, ग्रुप में लिखना नहीं, आज वो निकल के अपने इमोशंस में। तो कहने का मतलब ये है, उससे समझ में आया कि वो जुड़े हुए तो थे, लेकिन पता नहीं किस मंशा की वजह से या क्या क्या प्रॉब्लम की वजह से वो लोग इस मुहिम से हट जाते हैं। तो देखिए भाई, जब बाढ़ आती है तो इंसान, जानवर, सांप, शेर सब एक ही नाव पे आ जाते हैं बचने के लिए। अभी यही स्थिति हम लोगों की दिखाई दे रही है। जैसी हुई तो सभी ग्रुपों पे एकदम शोर शराबा शुरू हो गया, सब लोग कहने लगे। उससे पहले कुछ दिन पहले सब लोगों के ग्रुप बढ़ गए थे, इंक्रीमेंट वाले अलग, नए पुराने डीएमएम अलग, एक 40% वाले के लोग अलग अलग फोन करके पूछा करते थे कि सर 40% मिलेगा या 7% मिलेगा। तो इस तरह की चीजें हैं। तो भाई देखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। चीजें अगर बिल्कुल ही सामने थाली में परोस के आने वाली होती तो आपको काफी पहले मिल चुकी होती। आपको जूझ करके लेना था, आपको लड़ करके लेना था। लड़ाई वन स्टेप नहीं होती कि आपने उसे पटक दिया तो वो हार गया, वो खड़ा हो जाएगा। उसने फिर आपको पटक दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खत्म हो गए, आप फिर उठोगे। तो ये इसी तरह का है, और इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। चीजें मैच्योर मोड में जा रही हैं। और देखिए, इसको आप कैसे भी ले सकते हो। कुछ आदमी यहीं से आपके लोगों में से बोल देंगे कि यार ये बताओ, ठीक है क्या है, सब खत्म हो गया और अब क्या रणनीति है। कुछ लोग दूसरे तरीके से बोलेंगे, तो आप बीच की बातें समझें कि ना तो कुछ खत्म हो गया है और ना ये है कि चीजें इतनी बिल्कुल सीधी सीधी हैं। लेकिन ये बातें पहले से ही पता थी कि इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, तो इसीलिए मल्टीपल मोर्चे पे काम शुरू किए गए। आपके पास आज जो तरीका था कि आप कार्य बहिष्कार पे थे, उस तरीके को जानबूझ के खत्म नहीं किया गया था, क्योंकि मालूम था मिशन की मंशाओं पे या फिर जो सरकारी जो नीतियां हैं उस पे मालूम था कि वो आपके पक्ष में नहीं आएंगे, कोई इमोशनलिटी पे नहीं आएंगे। अगर कुछ दे होगा तो देने की कोशिश करेंगे, कागज में उलझ जाएगा तो उलझा देंगे। जो लोग, जिन लोगों को अपनी रोटियां सेकनी है वो रोटी सेकने भी आएंगे। ये नहीं है कि लाश जल रही है, इसका सम्मान होना चाहिए, इस पे कुछ नहीं होना चाहिए। जिनको रोटी सेकनी है वो आएंगे, भले ही कुछ हो। तो उसी लिए कई स्टेप लिए गए थे। एक तरफ तो इको गार्डन में धरने को चालू रखा गया था, भले ही उसमें हमें बड़ी दिक्कत आ रही है, वहाँ एक एक दो लोगों को लेके आना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन किसी भी तरह सांकेतिक रूप से उसको चालू रखा गया कि जब हर तरफ से चीजें खत्म हो जाए तब भी चीजें चालू रह सकें। दूसरी चीज, कोर्ट से कुछ लोगों को ये होता है कि इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, कोर्ट करेगा जो करेगा। तो कोर्ट की शुरुआत कर दी गई। कुछ दिन पहले आपके हाथ में बिल्कुल कुछ नहीं था। जो पहले वाले लोग थे वो कोर्ट में जाने से मना करते थे, या उनको लगता था कि अगर कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे तो ये वाला रास्ता खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी तंत्र है, उनके साथ कोर्ट और ये चीजें दोनों साथ साथ चलेंगी, क्योंकि कोई भी आदमी अपने घर से आपको लाभ नहीं दे रहा है, कोई भी आदमी नियमों के विरुद्ध आपको लाभ नहीं देने वाला। अगर नियम में होगा तो वो आप उनको देना पड़ेगा, वो आप उनको जबरदस्ती करके ले लोगे, छीन के ले लोगे। तो उसी नीतियों पे हम लोग चल रहे हैं। कोर्ट में हमारा डला है, 15 तारीख को डेट है, और मैं आपको ऐसा भी आश्वासन नहीं देना चाह रहा कि उसी तारीख को हो जाएगा। डेटें भी कोर्ट में आप सब जानते हैं थोड़ा आगे पीछे होती हैं। लड़ाइयाँ
आज जब आप 8 साल पहले, कुछ 7-8 साल पहले लोगों ने ज्वाइन किया होगा, कुछ लोगों ने 2 साल पहले ज्वाइन किया होगा, तो उनको उम्मीद होगी कि 2-3 महीने में कुछ हो गया, हो जाएगा। लेकिन होते-होते आज 7-8 साल भी हो गए हैं, लेकिन वो आज चलते रहे। तो अगर पहले से ही कुछ स्टेप ले लिए होते तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे ही आपने अगर स्टेप ले लिया है, आप इसको 2-3 महीने को या 1 महीने को आगे मत मानें। ये चीज़ें आपको जो आज बीज लगा रहे हैं उसका फल आपको जल्दी मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। आप आज भावुक होकर के कुछ भी कर लें, लेकिन सैलरी जो उसका सिस्टम है 2-4-5 दिन जो लगने हैं, 8-10 दिन, उसमें ही आएगी। अब आप रोएँ, कितने भावुक हो जाएँ, आप एमडी मैडम से अपील कर लें। हाँ, थोड़ा-सा ये होता है कि कुछ लोगों को थोड़ी शर्म आ जाती है या कुछ लोगों को थोड़ा-सा लगता है, वो अपना हिस्से का काम मान लेते हैं, फाइल कहीं गई, आप वो अपने हिस्से का काम थोड़ा-सा जल्दी कर देंगे कि मैं अपने टेबल से इस काम को थोड़ा-सा जल्दी निपटा दूँ। लेकिन उसमें अगर 5-7 लोगों का प्रोसीजर होना है, तो 5-7 लोगों में से कोई ना कोई 1-2 लोग ढीले होंगे, जहाँ पे काम थोड़ा-सा देर हो जाएगा और प्रोसीजर को पूरा होने में समय लगेगा। पता लगा जब आपके हाथ में रिजल्ट आया, फेवरेबल रिजल्ट आया, तब आप पता लगा तो उसकी आशा नहीं कर रहे थे। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा आशा लगा के बैठे हो कि मुझे चाहिए, तो उस टाइम आपको कुछ मिल नहीं पा रहा है। तीनों हर तरफ से निराशा लग रही है। आपको इंश्योरेंस की फाइल का भी नहीं पता है, आपको कोर्ट से भी अभी कुछ राहत नहीं मिली है या मालूम नहीं डेट पे क्या होने वाला है। आपको ये जो फाइल इतने दिनों से मूवमेंट थी, जो मैडम ने भी बताया मैच्योर हो चुकी है, उस फाइल पे इस तरह के रिजल्ट सामने आए। तो खैर, मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ कि अगर चीजें बिल्कुल, मतलब एक कविता है, मैं याद नहीं, मैं उसके भाव समझा देता हूँ कि वो जिंदगी क्या, जो ढाल पाते ही ढले और पानी सी बहे, ऐसा हरिवंश राय जी की कविता है। तो ढाल पाते ही ढले और पानी सी बहे, तो वो ऐसा तो चीजें इतनी आसान तो होती नहीं है। संघर्ष, यही संघर्ष है। आप लड़ रहे हो, ये अपने आप में बड़ी बात है। दुख की बात ये थी कि 1 सेकंड रुक जाइए भाई। कह रहे हैं कि अब करना क्या है भाई जाके? हाँ जी, कह रहे हैं अब करना क्या है? करना ये है, पहले तो इस पे कलवेशी करेंगे एक पूरी, इसको समझने के बाद कि क्या हुआ है, इसको हम किस तरह से उनसे मिलके कर सकते हैं। एमडी मैडम से मिलके हो सकता है, सीएम साहब से मिलके हो सकता है, धरने को आगे बढ़ा के हो सकता है, और या कोर्ट के माध्यम से हो सकता है। तो इस पे हमें टाइम दे करके सोचना पड़ेगा। भावुकता में हम कोई फैसले नहीं लेते कि उसको उतार दो और ये कर दो और सुसाइड कर लो, उस तरह की चीजें वो बेवकूफी भरी होती हैं। सिर्फ जो चीजें हम देखना पड़ेगा, हमारे पास क्या क्या उपचार के तरीके हैं जो हमारे को कम नुकसान पहुंचाए और ज्यादा लाभ दे। इस तरह की चीजों पे मंथन करने के बाद आप सब लोगों की सहमति से कोई फैसला लिया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ एबीसी सिर्फ इसलिए लिए है कि आप लोग मनोबल बनाए रखें। ये चीजें तो होती हैं, रात को जब लड़ाइयाँ चलती हैं तो रात को लोग हारने के बाद, थकने के बाद अपने शिविर में लौटते हैं, बहुत सारे घाव होते हैं, उनकी सफाई करते हैं, उन पे दवा लगाते हैं और अगले दिन फिर नए फ्रेश मन से फिर लड़ने जाते हैं। तो आप परेशान ना हो, ये सब चीजें इस पार्ट ऑफ द था। और आप देखेंगे ये चीजें आगे वाले टाइम में आपके फेवरेबल भी होंगी और आपको चीजें मिलेंगी भी। तो आप परेशान ना हो, बस ये यही करने के लिए चीजें। सर, हम कहना चाह रहे हैं आप में जो है कोर्ट केस ही उचित उपाय है। लंबा समय लगेगा लेकिन कामयाबी मिलेगी कोर्ट से। तो हमने कोई भी, देखिए हमको, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, दूरदृष्टि यही है कि हमने कोई भी एफर्ट छोड़ा नहीं था। चाहे वो लखनऊ में कार्य बहिष्कार को जारी रखना हो, चाहे वो कोर्ट केस हो, चाहे किसी ने कितना बोला हो, लेकिन कोई भी आपके लिए कोई कोताही नहीं बरती कि सब चीजें साथ में चल रही है। उधर बातचीत चल रही है हमारी, उधर हम लखनऊ में धरने है और उधर कोर्ट में चल रहा है। यानी कि जिस भी तरीके से हमारे हक मिलेंगे हम लेंगे, किसी भी तरह से हम पीछे नहीं हट रहे। ठीक है सर, जो एचआर मैनुअल पर अमरेंद्र वाला केस हम लोग जीते थे, उसका अनुपालन अभी तक नहीं हो पाया है, उस पर क्या चलेगा? अमरेंद्र वाला केस कहाँ जीते थे अभी? उसको तो मेंटेन कर लिया अमरेंद्र वाले को। अच्छा, उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, आप उसकी बात कर रहे हैं वो 2.5 साल पहले वाली बात। हेलो जी, जो 2.5 साल पहले जजमेंट आया था।
हाँ, चलिए क्या था, आपको मैंने जो अभी पढ़ने के लिए दिया है कोर्ट केस का, उसमें आप देखेंगे उसमें लिखा गया, उसमें ये बोला गया है कि उन्होंने 2.5 साल पहले इस तरह के वादे किए थे, लेकिन अभी तक भी हमें नहीं दिए हैं। तो इससे क्या होता है कि अब दोबारा से पूरा नहीं सुनना पड़ता, वो उसी के बेस पे डिसाइड होता है। वैसे भी ये रिट है, रिट में पूरा केस जानने की जरूरत नहीं होती, बिना उसकी मेरिट्स में जाए मतलब सीधा-सीधा देखते हुए ही फैसला लिए जाते हैं। तो वो केस इसके लिए बेसिक बनेगा। हाँ, कोई और साथी कुछ बोल रहे थे? सरली मामले तो नहीं परेशान करेगा मिशन? कौन? सैलरी के मामले में? सैलरी के मामले नहीं, देखिए एक चीज है, दो चीजें हैं इसमें। एक तो जो नॉर्मल सैलरी है आप लोगों की, उसमें तो उसके पास कोई तरीका नहीं है आपको तंग करने का, और देखा जाए तो हम लोग थोड़े टाइट हो जाएंगे तो उन्हें आनंद फानंद में भी देनी पड़ेगी, बड़ी जल्दी मचानी पड़ेगी, लेकिन हम लोग साथ नहीं हो पाते, इसलिए ऐसा है। अब हम ही लोग बटे हुए हैं, कुछ लोगों ने पूरी मंगाई, कुछ लोगों की पूरी कट रही है, तो ऐसे में एक दूसरे का कोई साथ नहीं देता है, तो ऐसे केस में तो ढिलमुल चलेगा। लेकिन अगर आप साथ में मेरी बात सुन पा रहे हैं आप क्या? हाजी मोगा सर, मोगा सर, मोगा सर, थोड़ा आप थोड़ा ये कहना चाह रहे थे कि वीसी में भी कई बार बताया गया है, और एक सेकंड रुकिए, एक मिनट। हाँ हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। मेरी आवाज पहुंच रही है सर? आ रही है, बताइए। सर ये कह रहे हैं, ये अभी इससे पहले भी स्ट्राइक करी, और आप अच्छे से अवगत होंगे कि हम लोगों की सैलरी अभी भी पेंडिंग पड़ी है, और पीछे कितना नुकसान हो चुका है, तो वो समाधान तो अभी हो ही नहीं पा रहा अपना। बिल्कुल सही है ना, आगे की क्या स्थिति है? देखिए, मैंने इनका तो मुझे तो नहीं लगता कि ये सारी समस्याओं का समाधान हो पाएगा हम लोगों का। मैं तो नहीं ऐसा कुछ दिख रहा है ना। नहीं, देखो ये ऐसा नहीं होगा कि पिक्चर है, पिक्चर के एंड में सारी चीजें एक साथ सही कर देते हैं। पिक्चर नहीं है, असली जिंदगी है। क्या कहते हैं, कुछ चीजें अभी मिलेंगी, कुछ चीजें 1 महीने बाद मिलेंगी, कुछ चीजें हो सकता है 4-6 महीने बाद भी मिले, लेकिन वो मिलेंगी, ठीक है। और कोई चीजें उस रूप में ना मिलके दूसरे रूप में मिलेंगी, लेकिन सिर्फ जरूरी क्या है कि आप अपने हक के लिए लड़े, लड़ते हुए आप हारेंगे भी, लड़खड़ाएंगे भी, लेकिन अंततः अगर आप उठ के फिर खड़े हो जाते हैं तो आपको चीजें मिलेंगी, दबाया नहीं जा सकता है। मोगा सर, एक शासन स्तर से पत्र आया था जिसमें अगले महीने के 8 तारीख तक पैसे ट्रांसफर करने का रूल बनाया गया था। इसके बाद दिए जाने पे ब्याज सहित देखिए, इसके मैं जवाब देता हूँ। ये जो कार्य बहिष्कार चला, उसके बाद से सिस्टम फंस गया। आज अगर आप उनसे किसी कार्य लेटर का वो करेंगे तो सीधा संदर्भ करेंगे कि भाई सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई ना, आप लोग कार्य बहिष्कार पे थे, डिस्टर्ब हो गई। अब आपकी क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों की सैलरी नहीं आई, डिमांड कुछ लोगों की आई, आपने एक तरफ तो लेटर दे दिया, आप कार्य बहिष्कार पे, एक तरफ आप सैलरी मांग रहे हो, तो हमें अनुमोदन लेना पड़ा सीडीओ से, है ना। तो ये चीजें होच-पोच हो गई हैं। जब मंजा फंस जाता है तो उसको सुलझाने में टाइम, तो यही बात मिशन बताएगा, तो इसलिए वो डिले भी लग रहा है। अब इसमें नॉर्मल कंडीशन वाली 8 तारीख वाला कंडीशन आप ना माने। और मोगा सर, ये मोगा सर जी, मोगा सर ये कह रहे थे कि वीसी में भी आपने भी 1-2 बार पहले जिक्र किया है, और शायद मैडम ने भी कुछ इस तरह का इशारा किया था कि वित्त विभाग से जो फाइल थी वो यस हो गई है। तो एकदम से अचानक क्या होगा कि ये जो पूरी कवायद अब डिटेल हो गई है, इस मतलब लेटर से ये इसे कल बढ़िया तरीके से समझेंगे, मैडम से भी बात होगी और इसे बढ़िया तरीके से समझेंगे, क्योंकि कई चीजें हैं कि ये लेटर किस तरफ से आया विभाग से, तो नहीं। और सर मैं गोंडा से बोल रहा था। बोलिए। अगस्त से अभी तक हम लोग की सैलरी नहीं आएगी, 4 महीने हो गए, हम लोग की कंडीशन बहुत खराब है। अगस्त नहीं आए, उधर जो उधर जितने काम किए अभी तक सैलरी नहीं आई है। हाँ, मुझे जानकारी मिली, अंशुमान सर से भी बात हुई थी, उनसे बात भी हो रही थी कि मैं इसके बारे में मैडम से बात करूं या कुछ, तो या फिर कुछ अपने स्तर से कुछ किया जाए। तो उन्होंने उस टाइम पे रोका था कि अभी हम लोग अपने स्तर पे देख रहे हैं, और क्या कहते हैं, फिर आपके सीडीओ सर को ऐसा लगेगा कि आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ काफी इश्यूज हैं। मतलब हुआ क्या है कि आपके डीएमएम के खिलाफ भी कुछ चीजें कर रखी है उन लोगों ने,
तो काफी सारी दिक्कतें हैं, तो इसलिए रुकी थी। दूसरी बात, उनको तो आपके लिए तो इतना खतरनाक विषय है आपका, तो मतलब आपको तो इतना ज्यादा उन्होंने टॉर्चर किया हुआ है ये 3-4 महीनों की, और आपके ही वजह से मैंने एमडी मैडम को एक बार लिखा था, उसमें मैंने बोला था कि 4 महीने से कुछ जनपदों की सैलरी नहीं आई है। तो खैर आपकी तो मुझे लगता है अभी भी गई नहीं होगी, है ना? तो ये अपने आप में बहुत खराब है। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, अभी तक नहीं है। ये थोड़ी सी आपकी बहुत ज्यादा, मतलब आप इग्नोरेंस में जा रहे हो, या ये समझ लो कि आप पे प्रभाव नहीं पड़ रहा। नहीं तो ये तो मैं अपने डीजी साहब से भी वीसी के दौरान पे जब गोंडा की बारी आई थी तो मैं उनसे बोला था, मैंने क्या बताइए सर, ये 4-4 महीने से लोगों को सैलरी नहीं मिली है, बताइए कि किस तरह से काम करा रहे होंगे। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय था, इसको लेकर के आप लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा टाइट होना चाहिए था। आपको अगर मदद चाहिए तो हम लोग खुद आने को तैयार भी हैं, लेकिन ये मुद्दा आपने इसको नरम रखा हुआ है, तो इसलिए आप इसमें भुगत रहे हैं। इसमें इतने उसकी जरूरत नहीं है भाई। अरे ये बताइए, एम्प्लॉय सैलरी के लिए तो आता है, और आप उसको सैलरी भी नहीं दोगे। आप 2 महीने दे के ना देखो ना किसी की, 2-2.5 महीने किसी भी आदमी की, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करता हो चाहे वो कॉर्पोरेट में हो, आप 2-3 महीने सैलरी मत दीजिए। उसके जीवन डिरेल हो जाता है, उसके बच्चों की फीस नहीं जारी होगी, उसके माँ बापों का इलाज कराना है, उसको दवा दारू करनी है, खाने के बिल देने हैं, वो कुछ नहीं कर पाता। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? हम लोग इसको कैसे छील रहे हैं आप लोग, ये अपने आप में बड़ी विषय था। तो इसमें तो आपको उनसे, हाँ जी होगा जी। जैसे भी आपने कहा कि जिस हड़ताल चल रहा था, बहुत लोग कार बहिष्कार पे थे, तो फिर वो सैलरी भी मांग रहे हैं अक्टूबर माह में या सितंबर लास्ट में। लेकिन उन जैसे कुछ जनपदों से तो ये हुआ कि अक्टूबर की सैलरी कुछ कर्मचारियों की चली गई, कुछ की नहीं गई, या कई जनपदों से गई ही नहीं। जैसा कि एमडी मैडम ने कहा कि उसके लिए जैसे कुछ सीडीओस या जो डीसीज नहीं दे रहे हैं लिख करके, और मतलब या सैलरी की डिमांड नहीं कर रहे हैं, उनका क्या फिर? जैसे मैडम ने कहा कि हाँ वो अपर शासन में भेज करके उनसे अनुमोदित करा करके मानदेय देने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट उनके यहाँ के डीसी जो सीडीओ वो भेज ही नहीं रहे लिस्ट, तो उसके बारे में फिर क्या होगा? सर जब तक मिशन से लेटर नहीं आएगा सैलरी तब तक कोई नहीं भेजेगा सर यहाँ से सैलरी। नहीं, देखिए बात इसको आप थोड़ा समझिए, थोड़ा समझने में गलती हो रही है। उनका ये कहना था कि सैलरी तो आप इनकी भेजिए, भेजनी ही पड़ेगी आपको। उन्होंने उसके लिए थोड़ा सा डीसी साहब को डांटा भी कि आप भेजिए, आप इनकी क्यों नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है, उन्होंने उनमें से एक डीसी साहब ने बोला कि मैडम ये लोग कह रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है पूरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कह रहे हाँ, वो अलग से मैं शासन में बात कर रही हूँ, बात कर ली है, बात बन गई है, और क्या कहते हैं हमें उसे औपचारिक रूप से लेटर में करना है, उसका मैं अनुमोदन दे रही हूँ, ठीक है। तो अब इसके दो अर्थ, मतलब इसका अर्थ सीधा सा ये है कि आपने उन्होंने अनुमोदन नहीं दे रहे वो आपको, मतलब आपने 30 दिन अक्टूबर की बात कर रहे हैं, तो वो वहां से सैलरी भेजेंगे जी? नहीं, वो 30 दिन की अक्टूबर की जैसे जीरो करके भेज दिया उन्होंने। हाँ, वो जीरो करके भेजेंगे, डीसी साहब ने जीरो करके भेज दिया। हाँ, तो जीरो करके भेजेंगे, तो फिर वो ये कहेंगे कि हमने तो मैडम भेज दिया अटेंडेंस। हाँ, जीरो भेज बता रहा हूँ। सुनिए, ये बिल्कुल क्लियर है, मैडम को भी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप भी समझिए कि वहां से जीरो होके ही आएगी, तो जो जीरो होके आएगी तो उसको 30 दिन के लिए अनुमोदन लिया जा रहा है। आपके सीडीओ साहब से रिक्वेस्ट नहीं करी जा रही, सीडीओ सर तो मान ही नहीं रहे, सीडीओ सर तो उसे जीरो करके भेजेंगे, वही कह रही जीरो ही करके भेज दो, भेजो तो सही। यानी कि कुछ लोग हैं जिनकी निकल सकती है उनकी निकले, जिनकी वो नहीं मान रहे हैं उसकी इस बेस पे कि हमने काम कर देंगे, इस बेस पे शासन से ले रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मत आप डर हो कि सीडीओ साहब वहां से पूरी भेजेंगे। और दूसरी बात, एमडी मैडम कोई लेटर भेजेंगी जिससे उन्हें वो ये कहेंगे कि 30 दिन की पूरी भेजो। वो तो उन्होंने साफ बोल दिया कि अगर ये कार्य बहिष्कार पे थे और इन्होंने कार्य नहीं किया है, तो अगर आपने इनकी सैलरी भेज दी तो 420 में आप भी जाओगे, हम भी जाएंगे, बोला तो उन्होंने। तो जितने दिन काम किया उसकी आप भेजिए, उनकी हम सैलरी निर्गत करते हैं नॉर्मल तरीके से, और जो बची हुई है, जो कार्य बहिष्कार की है, उसके लिए मैं अनुमोदन ले रही हूँ, ऐसा बोला गया, ठीक है।
मित्र उनकी भाषा को समझिए। आज का जो पत्र है वो सीधा आईना दिखाया है कि भैया वो कुछ नहीं देने जा रहे। आप इस चीज को समझिए प्लीज। देखिए मैंडी मैडम जिस तरीके से बातों को उलझा रहे हैं, उनका सीधा मतलब है वो अपने स्तर से बातों को टाल करके किसी भी स्थिति से समय काट रहे हैं। आज का जो पत्र है एकदम स्पष्ट आईना है कि तुम कुछ भी करो। जैसे आप कभी अधिकारी गुस्से में होता है ना, आप चैम्बर में जाए तो भगा देता है, भाग जाओ यहाँ से, तुम मेरे सामने मत आना। तो पत्र आपको सीधा दर्शाता है कि भैया तुम्हारी क्या औकात नहीं है, तुम लोग को जो करना था, हाँ तुमको तुम्हारा हक नहीं देने जा रहे। तो आपको क्या लगता है जो एमडी मैडम कह रही है सब कुछ मैं कर रही हूँ, इतना जो लिखी हुई चीज को वो हमारा 7% इंक्रीमेंट नहीं दे रहे हैं, तो क्या हमारी वो जो सीडीओ वहां से जब लिख के दे देगा कि लोग कर हड़ताल पे थे और इनका 0 हम लिख करके भेज रहे हैं, आप कहीं भी लड़ने जाएंगे आपका ये होगा नो वर्क नो पे, आपके 4 महीने की सैलरी पे कोई नहीं देने जा रहा मित्र। इसी तरीके से हम लोग लड़ते रह जाएंगे और वो एक समय आएगा हताश होकर के हम लोग बैठ जाएंगे। तो प्लीज हमें थोड़ा सा ये है कि कहते हैं ना कि जब उंगली सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ा करना पड़ेगा। तो देखिए जो भी करना हमें इसको करना पड़ेगा, हम बहुत ज्यादा समय को नहीं काट सकते हैं, बस यही मुझे कहना था इस पर। नहीं, आपने कहा कि जो आज का लेटर था वहां से वित्त विभाग से, उन्होंने तो ये दर्शाया कि आपकी जो शासी निकाय है उसने ही जब अनुमोदन नहीं दिया तो हम उसको स्वीकृत नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये एक पेज बना दिया। अरे भाई वो तो बात सही है, देखिए मोगा शासी निकाय से जब अनुमोदित होता तब वो स्वीकृति देते वित्त विभाग, ये बात उन्होंने कही। मित्र यहाँ पे इसके पहले भी एमडी मैडम सीधी वार्ता की गई थी, मिशन स्तर से सारी चीजें एकदम लिख करके दिया गया कि एकदम देना चाहिए, ये सारे प्रावधान सब कुछ लिख करके गए हैं। अब बीच में अगर आप समझिए कि इस तरीके की राजनीति हो सकती कि इतना सब कुछ जानने के बाद एक वहां इतने बड़े शासन की तरफ से पत्र आ जाता है कि इनको दिया नहीं जा सकता, तो आप समझिए कि हम लोग किस तरीके से ये जो आईएएस लेवल के लोगों से हम कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि इतनी आसानी से ये लोग मान जाएंगे? तो हमें बहुत गहन विचार और करके जो है अपनी रणनीति को दोबारा तैयार करना पड़ेगा। सर यहाँ पे जो है शासन स्तर से मंत्री लोग खुद नहीं चाहते हैं, चाहे डिप्टी सीएम हो या कोई, मैडम क्या करेंगे इसमें? इसको कोर्ट में केस लड़ा जाएगा, साल भर लगे या 6 महीना लगे तभी जीत मिले। तो साथियों अभी आपने मोगा जी को सुना, साथ में आपने वह पत्र व एचआर पॉलिसी की प्रति भी देखी जिसमें 7% वार्षिक इंक्रीमेंट दिए जाने का प्रावधान है। अब आइए इस संदर्भ में शिव कुमार दुबे जी ने क्या स्पष्ट किया है देखते हैं। उन्होंने अपने ग्रुप पर एक पोस्ट डालकर सूचना दी है जिसमें लिखा है, सभी को मेरा प्रणाम, सभी मित्र धैर्य रखिए। मैंने आप सबसे कहा था कि 7% इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, वेतन वृद्धि की जाएगी। इसी मंथ जेबी बैठक होने वाला है, उसमें पास करके वेतन वृद्धि की जाएगी। वापसी पर इस हफ्ते निर्णय लिया जाएगा। सैलरी पर चर्चा की जा रही है, जल्द इस पर भी निर्णय होगा। आप सभी से निवेदन है कि धैर्य रखें। इतने आसानी से सब कुछ मिलने वाला, इसलिए जिस तरह 7 सालों से चुप थे तो कुछ दिन और सही। ये पोस्ट डाली गई है शिव कुमार दुबे जी की तरफ से। तो साथियों इस प्रकार से आप दोनों प्रदेश अध्यक्ष की बात सुन चुके हैं और अब यह भी प्रतीत हो रहा कि एक ओर जहां मिशन पूरे जोर शोर से मिशन कर्मियों से काम ले रहा, तो वहीं दूसरी ओर उनके हकों पर शीघ्र कुछ समाधान होता नहीं दिख रहा। मिशन का पूरा फोकस सीसीएल टारगेट अचीव करने पर टिका है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।